आज एक विशेष धार्मिक आयोजन के दौरान दिशा को महामंडलेश्वर पद से सम्मानित किया गया। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन्हें भवंता महारानी नाम प्रदान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सनातनी चोले को धारण कर संत जीवन की ओर अपने नए अध्याय की शुरुआत की। महामंडलेश्वर की भूमिका की सराहना करते हुए भवंता महारानी ने कहा कि यह पद सेवा, साधना और सनातन धर्म के प्रचार का माध्यम है। अनंता महामंडलेश्वर महाराज एक पद लेके आए हैं जो कि सनातन की ओर बढ़ता है। जो ये पद सनातन की ओर बढ़ता है तो इसका भाव है कि धार्मिक कार्य में लग जाओ और बड़ी भाव से और बड़ी उम्मीद से इसको आगे बढ़ाते चलो। संस्कार अपने परिवार को, एक परिवार में हजारों परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको इसी मार्ग पे चलाना है कि जो शिव शक्ति है, ठाकुर जी की प्रार्थना है, माँ शक्ति है, ये नारी शक्ति है, इसको आगे बढ़ाते चलिए और बड़े प्रेम भाव से जुड़िए। भाव अगर अच्छे होंगे तो सभी बेड़े पार हो जाते हैं। अगर भाव में कुछ भी त्रुटि आ जाती है तो रास्ता जो हमारा मार्ग का वो डावाडोल हो जाता है। आपके बीच में इतना अच्छा सुंदर पद लेके आए हैं अनंता महाराज जी, महामंडलेश्वर जी प्रयागराज में, और वहां पे आपको पता त्रिवेणी शक्ति है, वो शक्ति खुद ही बनाती है। कोई नहीं जाता लेकिन उसका संदेशा होता तभी वो पांव आगे निकलता, वरना तो हमारी औकात ही नहीं वहां तक जाने की। जब कृपा उसकी होती है तो तभी वो उसको पद मिलता है, नहीं तो घरों में बहुत सी नारी शक्ति है। ये संन्यास लेना, इस रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है और कांटे ही मिलते, उसमें फूल नहीं मिलते। फूल के साथ कांटा भी लगा होता है। जब हम किसी फूल को तोड़ते हैं तो उसके साथ एक कांटा लगा होता तो कांटा जरूर लगता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वो मुझे ये क्या बोल रहा, वो क्या बोल रहा, आप अपने रास्ते पे चलते जाइए। तो महामंडलेश्वर के इस समारोह में इस जो पद जिनको मिला है उनके साथ पहुंचे हुए हैं मनु तोमर जी। इनसे जान लेते हैं कि जो संतों के बीच में रह करके लोग कैसे संतों की वाणी को सुनकर श्रवण करके आए हैं। तो कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे? देखिए, ये बहुत अच्छा और खुशी का विषय है कि हमारा देश जो है सनातन संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारी बड़ी बहन दिशा जी आज महामंडलेश्वर बनी हैं, इनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अखाड़े की महामंडलेश्वर संतोषानंद गिरी जी महाराज का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके आग्रह पे माँ त्रिकाल भवंता जी ने, जो शंकराचार्य इस अखाड़े की, उन्होंने हमारी बहन को, दिशा को महामंडलेश्वर पद से स्वीकृत किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद है उस अखाड़े का। और हमारे साथ में जो संतोषानंद गिरी जी महाराज हैं, इन्हीं के आग्रह पे माता जी ने आज जो है संन्यास लिया है और इनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी है। ये इस क्षेत्र के और क्षेत्र के वासियों के लिए बड़ी ही अच्छी बात है कि क्षेत्र में धर्म का प्रसार होगा और दिल्ली जैसे भागती दौड़ती जिंदगी में भी भगवान और सनातन का परचम लहराएगा। जय श्री राम। परिवार आगे बढ़ता रहे। हमारा जो देश है वो संतों का देश है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे संत जो सारे विराजमान हैं, ये सारे महामंडलेश्वर से जुड़े हुए संत हैं। और इसी संत में से एक पद जो कि एक आम नागरिक होने के बाद आध्यात्मिक से जुड़ाव इतना रहा कि जिनको आज महामंडलेश्वर का पद मिला है, उनसे जानते हैं आज कि माता जी आज आपको इस पद में आप आई हैं, जो आपको महामंडलेश्वर से पद मिला, आम नागरिक से आप आध्यात्मिक की ओर गई, इस पर आप क्या कहेंगी? देखो, मेरा तो ये कहना है कि आज जो भी हुआ वो प्रभु कृपा से हुआ। हमारे कुछ प्रारब्ध थे जो आज उज्जवल हुए हैं और सबको ही इस सनातन के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि सनातन एक वृक्ष है और वृक्ष की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जितने भी हवा के जो कितने तूफान आए, टहनियाँ जो हैं वो एक धर्म नहीं है, वो तो इनकी शाखाएं हैं। हमारा तो सनातन धर्म
मजबूत रहना चाहिए और कितने भी तूफान आएंगे टहनियाँ उड़ जाएंगे लेकिन हमारा सनातन धर्म मजबूत रहना चाहिए। इसी पे इस पद पे आने के बाद आपका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? सनातन धर्म के लिए सनातन का प्रचार और उसका प्रसार। और कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा करेंगे तो नारायण अपने आप ही खुश हो जाएंगे। उन्होंने शायद इसी उद्देश्य के लिए चुना है कि आप प्रभु सेवा में और नर सेवा में लग जाओ और अपने सनातन को ऊपर लेके जाओ। तो आइए और भी हमारे साथ संत हैं, उनसे जानते हैं। महाराज जी, आज आपके आश्रम चरणों से इनको एक पद मिला है और आप जो ये धर्म का कार्य कर रही हैं और आप जो सारे संत अपने भारत को इतना बढ़ावा दे रहे हैं सनातनी को, उस पर क्या कहेंगे? हम आज जो है हम लोग ये महामंडलेश्वर पद इनको मिला है, पूज्य महामंडलेश्वर पद मिला हुआ है। संत आए हैं सब और वही सनातन की बात कही। इन्होंने जो बात कही, सनातन जड़ है बाकी शाखा है और सनातन धर्म बहुत आदि अनादि है। सदैव जो है सनातन ही फलता फूलता रहे और जो है हम लोग इकट्ठे रहें, मिलकर रहें, अपने को जो है ना अलग अलग नहीं समझे। सनातन में ही मुख्य है और सनातन में ही सब समाहित हो जाता है। जो जितने भी धर्म हैं वो सब सनातन से निकले तो मूल सनातन है, बाकी शाखा प्रशाखा हैं। और मंगल कामना करते हैं हम सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। मन में शांति हो, विश्व में शांति हो, सब सुख से रहे, आनंद से रहे। जो महामंडलेश्वर है इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है? सनातन तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन सनातन धर्म के साथ क्या हमें आपका जो महामंडलेश्वर ग्रुप है, यूनिटी है, जो शिक्षा और भी बच्चों को क्या सेवा देती है? इसमें सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, यही सब जो है सनातन की संस्कृति को बढ़ाना और सभी समुदाय को एक करना, जोड़ना, सबसे मिलना, संतों के प्रति भाव प्रेम जो है हो। तो संत महात्मा इसीलिए उनका जीवन होता है कि सबको सुंदर रास्ता बतावें, सनातन से जोड़ें। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, जतो धर्मो ततो जयः। जहाँ पर धर्म है वही परमपिता परमात्मा निवास करता है। जत्र योगेश्वरो कृष्णः तत्पार्थे धनुर्धरः। जहाँ पर भगवान गोविंद हैं वहीं पर धनुर्धारी अर्जुन विराजमान है। इसलिए जो है महामंडलेश्वर पद का यही जो है वो है सार की सबको शास्त्रों से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, महापुरुषों के चरण शरण का उपदेश करना। यही सनातन का जो मतलब है। महामंडलेश्वर का पद जो मिलता है यह भी बड़े भाग्य से मिलता है। महामंडलेश्वर अंतनंद नियुक्त फ्रॉम कुंभ मेला, वेरी नाइस, आई एंजॉय। आई महंत रणबीरनाथ फ्रॉम हेयर, न्यू महावीर नगर, पीर गोमतीनाथ मंदिर। Also this is our branch and महामंडलेश्वर अनंतानंद इज लाइक मेरी बेटी बहुत आनंद हुआ। बहुत अच्छा व्यवस्था करती है, संभालती है। शुरू से आश्रम इनके आधार पे जुड़ा रहा है और इन्होंने इस आश्रम को चलाया है, जोड़ा है। आज आपसे जानेंगे, इतने बड़े संत यहाँ पर आए हैं, सनातन इतना बढ़ रहा है। साथ में ये आपसे पूछूंगी, जो आपकी माता श्री हैं, आज उनको एक पद मिला है महामंडलेश्वर से, तो उस पर आपकी खुशी जाहिर चाहूँगी कि आप कहें। एक्चुअली ये थोड़ी मिक्स फीलिंग होती है। एक हमें तो अभी उनके साथ बहुत लगाव है। उनका लगाव सबसे छूट के वो ऊपर उठ गए हैं। तो हमने तो उनको देखा है ऐसे मदर के रूप से लेके अब महामंडलेश्वर में बदलते हुए। सो उनकी तो सारी जो सब अटैचमेंट्स हैं वो छूटती जा रही हैं। लेकिन हम लोगों को ये थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि हमारी मदर जो हैं वो हमारे इंसानियत के जो लेवल होता है उससे ऊपर उठ के वो सनातन धर्म में एक संत बन गई हैं। सो ऑफ कोर्स हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है और हम सबको बहुत प्राउड है, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब सब चीज़ें छोड़ना, सब इच्छाओं को त्यागना। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी टुडे इन इंडिया। What you feel here? Very good, very good, very simple. What you say to this Padadhikaris? Oh, I met her first time today, but she is very light. तो अब बात करते हैं जिनको महामंडलेश्वर से एक पद मिला, उन पदाधिकारी के जो कहते हैं ना साथी हैं,
जो जीवन साथी उनके हैं, तो उनसे जानते कि आज क्या माता जी जो हैं आज सभी मोह से आगे बढ़ चुकी हैं, तो आपको इसमें कैसा लग रहा है? नहीं जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं तो उनके दिल से साथ हूँ इस काम में, इस काम के लिए। तो आप अपने जीवन साथी के लिए क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं जी, ये जो भी धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और बहुत अपने सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मंदिर में जो मंदिर के जो सभी कार्यकर्ता हैं ये भी हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे जिनको पद अधिकार मिल रहा है? हम अपनी बहू है, हमारे परिवार के एक ही परिवार है। जब इस पार्क में आए थे, जंगल था, जैसे भोले बाबा जंगलों में रहते थे, अमरनाथ पे, बर्फ़ों पे, पहाड़ों पे, इस कंडीशन में थे हम। तो हम सब दीदियों ने मिल के, मैडमों ने, अनंता दीदी ने, अब कोई नाम है अनंता दीदी, इतनी अच्छी पद्धति जिसको सपने में भी नहीं सोचा था, वो सपना भी पूरा हुआ। और हमारे भोले बाबा ने पहले खुद इतनी अपार, इतनी बड़ी मूर्ति रूप में आए। इन्होंने इतना हमारे जनकपुरी क्या पूरे देश में, वो तो अपने आप को तो महिमा हमारे भक्तों के सहयोग से, भक्तों पे कृपा करी, भक्तों ने ऐसी कृपा करी कि बढ़ चढ़कर यहाँ तक पहुँचाया। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की।